Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम पढ़ेंगे रेनबो क्लास 7 लेसन नंबर 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल किंग यानी जिम्मेदार राजा। वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। हु लिव्ड इन अ पैलेस, जो एक महल में रहता था। ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे पर। उसका महल कहाँ था? नदी के किनारे पर था। ही वॉज अनहैप्पी, वो नाखुश था। बिकॉज, क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसकी राज के अवाम यानी उसके सल्तनत के जो लोग थे वह इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम, हर वक्त। ही वेंट आउट, वो बाहर जाता। इन हिज चैरियट, अपने रथ में, यानी जब भी वो बाहर जाता अपने रथ में। ही यूज टू सी, वो देखा करता। स्टोन्स, पत्थरों को। एंड रबिश, और कचड़ों को। लाइंग, पड़े हुए। ऑन द रोड्स, सड़कों पर। जब वो बाहर निकलता तो पत्थर और गंदगी को रोड पर पड़े हुए देखता। एवरी टाइम, हर वक्त। ही सेल्ड इन हिज बोट, अपनी नाव में सवारी करता। ही फाउंड, वो पाता। द रिवर वेरी डर्टी, नदी को बहुत गंदा पाता। जब भी वो नाव से सफ़र करता तो क्या, जो नदी थी बहुत गंदा पाता। रोड पे जाता तो रोड बहुत गंदा पाता। ठीक है। अलास, अफसोस। वाई आर माई पीपल सो इर्रिस्पॉन्सिबल, वाई आर, क्यों है, माई पीपल, मेरी आवाम, मेरी जनता। सो इर्रिस्पॉन्सिबल, इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है। ही मोन्ड, उसने। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वाई डू दे नॉट कीप, वो क्यों नहीं रखते। द रोड्स, सड़कों को। क्लीन, साफ सुथरा। ही थॉट, उसने सोचा। फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए। एंड सेड, और उसके बाद कहा। आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मुझे उनको एक सबक सिखाना होगा या चाहिए। ठीक है। वन नाइट, एक रात। ही टूक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम, वन नाइट, एक रात। ही टूक, उसने लिया। अ बैग ऑफ गोल्ड, सोने का एक बैग। कॉइन्स, जिसमें क्या, सिक्के भरे हुए थे। विद हिम, अपने साथ। एंड वेंट टू द मेन रोड, और मेन रोड की तरफ। हिज विजियर, उसका वजीर। वॉज आल्सो विद हिम, उसके साथ भी था। ठीक है, उसके साथ उसका वजीर भी था। ही सा, उसने देखा। अ पिट, एक गड्ढे को। इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच उसने एक गड्ढे को देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, ही पुट, उसने रखा। द गोल्ड कॉइन्स, सोने का सिक्का। इन इट, उसमें। ठीक है। देन, उसके बाद। द किंग एंड द विजियर कवर द पिट विद अ बिग स्टोन, उसके बाद राजा और उसका वजीर कवर्ड, उसको ढक दिया। द पिट, गड्ढे को। विद अ बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से उसे ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन। अ मैन केम अलॉन्ग द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ अ कोल, अ मैन केम अलॉन्ग द रोड, एक आदमी उसी रोड से आया। इन हिज कार्ट, अपने ठेले के साथ। विच वॉज फुल ऑफ कोल, जो कोयला से भरा हुआ था। ही सा द बिग स्टोन, उसने एक बड़े पत्थर को देखा। इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच। बट ही वॉज नॉट वरीड, लेकिन वो चिंता नहीं हुआ उसके बारे में। अबाउट इट, उसके बारे में, यानी उसको देखकर पत्थर को वो चिंतित नहीं हुआ कि उसे हटा दूं मैं। ही ड्रो हिज कार्ट राउंड द स्टोन, ही ड्रो हिज कार्ट, उसने अपने ठेले को चलाया। राउंड द स्टोन, पत्थर के चारों तरफ घुमाकर वो वहां से चला गया। देन अनदर मैन, उसके बाद दूसरा आदमी। केम अलॉन्ग, उसी रास्ते से आया। विद अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ के एक झुंड के साथ। एंड गोट्स, और बकरियों के झुंड के साथ। एक आदमी बकरी और शीप यानी भेड़ के झुंड के साथ आया। द मैन डिड नॉट पे, आदमी ने नहीं किया, क्या नहीं किया, पे अटेंशन, ध्यान नहीं दिया। टू इट, उस पत्थर की तरफ। एंड ड्रो हिज फ्लॉक, और अपने झुंड को ले गया। राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, दूसरी तरफ पत्थर के लेकर निकल गया। ठीक है। मेनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड, मेनी अदर पीपल, बहुत से और लोग। आल्सो पास्ड, वहाँ से गुजरे। अलॉन्ग द सेम रोड, उसी रोड से। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से सब। वह थे। सो इर्रेस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार। दैट, कि दे डिड नॉट, कि उन्होंने नहीं किया, क्या नहीं किया, नॉट बॉदर, तकल्लुफ़ नहीं किया, उन्होंने जहमत नहीं की, क्या जहमत नहीं की,
टू रिमूव हटाने की द स्टोन पत्थर को। जितने लोग गुजरे वहाँ से वो इतने गैर जिम्मेदार थे कि उस पत्थर को हटाने के लिए उन्होंने थोड़ा बॉदर नहीं किया, अपने आप को तकलीफ में नहीं डाला। ठीक है। फाइनली आखिरकार द किंग कॉल्ड, राजा ने बुलाया, ऑल द पीपल, सारी प्रजा को, सारी आवाम को, ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य की, एंड सेड, और कहा, कम, आइए, लेट्स रिमूव, हटाते हैं, द स्टोन, पत्थर को, फ्रॉम द रोड, सड़क से। सब राजा ने सबको बुलाया और कहा कि चलिए इस पत्थर को हम लोग हटाते हैं। पीपल वर स्टन्ड, लोग क्या हो गए, स्टन्ड, हैरत ज़दा हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? टू सी द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के को देखकर सब हैरत ज़दा हो गए। इन द पिट, गड्ढे में, व्हेन दे रोल्ड, जब उन्होंने लुढ़काया, द स्टोन, पत्थर को, अवे, दूर, जब उन्होंने पत्थर को हटाया तो गड्ढे में सोने के सिक्कों को देखकर वो क्या, सब एकदम हैरत ज़दा हो गए। लुक, देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स, यहाँ सोने के सिक्के हैं, अंडर द स्टोन, पत्थर के नीचे, बट नो वन बॉदर्ड, कोई शख्स लेकिन परेशान नहीं हुआ, टू रिमूव, हटाने के लिए, द स्टोन, पत्थर को। अगर किसी शख्स ने अपने आप को जहमत में डालकर, तकल्लुफ में डालकर इस पत्थर को हटाया होता तो सोना उसको मिल गया होता। सो नो वन, इसलिए कोई शख्स, डिज़र्व, हकदार नहीं है, दीज गोल्ड कॉइन्स, इस सोने के सिक्कों का कोई शख्स डिज़र्व नहीं करता, यानी उसका कोई हक नहीं रखता। ठीक है। हैड यू बीन, अगर आप रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते, एंड रिमूव्ड, और हटाते, द स्टोन, पत्थर को, द गोल्ड कॉइन्स, सोने का सिक्का, वुड हैव, होता, बीन योर्स, आपका। अगर कोई शख्स जहमत में डालकर पत्थर को हटाया होता तो उस शख्स का क्या यह सिक्का हो जाता। द किंग सेड, राजा ने कहा, टू हिज पीपल, अपने आवाम से। द किंग ऑर्डर्ड हिज विजियर, राजा ने अपने वजीर को हुक्म दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, सोने के सिक्कों को मेरे महल में ले जाए। आफ्टर हियरिंग दिस, सुनने के बाद, द पीपल फेल्ट एशेम्ड एंड सॉरी टू, द पीपल, आवाम, फेल्ट एशेम्ड, शर्मिंदा हुए, एंड सॉरी टू, और दुखी भी हुए कि वो गोल्ड अब राजा के महल में जा रहा है, हम लोगों के हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है। चलिए इसका सवाल जवाब देखते हैं।